गाइज अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, नॉर्थ में या ईस्ट में रहते हो, तो वाडीलाल का नाम आपने पक्का सुना होगा। वाडीलाल के आइसक्रीम्स खास तौर पे सबसे ज्यादा फेमस है। साउथ वगैरह में भी कहीं कहीं पे ये आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा फेमस ये साउथ में नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है और देख सकते हैं कितनी पुरानी है। 1926 में इन्होंने जो है अपना पहला हैंड क्रश्ड मशीन का बिजनेस स्टार्ट किया था। मशीन का नहीं, उसके साथ में इन्होंने अकेले, जो भी इसके ओनर हैं उन्होंने, लाल गांधी ने अकेले 1926 में स्टार्ट किया था इसका सबसे छोटा रिटेल आउटलेट, और उसके बाद से अब जाके ये इतना बड़ा बन गया है। अभी इसको मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? इसको मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मैं इसमें अभी रिसेंटली बाइंग करूँ। अब देखिए, मेरी जो कंडीशंस रहती हैं वो आपको जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है। मेरी सबसे पहली कंडीशन होती है कि ऑल टाइम ग्रोथ दिखाने वाला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ये उतना ज़्यादा रेगुलर ग्रोथ वाला नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो कभी भी इसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो अभी प्रॉफिट में होगा। ठीक है, इस रेंज को छोड़ दें तो एक कंसोलिडेशन हमको काफ़ी लंबे टाइम की दिखती है। अगर जैसे ये हम लोग जोन देख लें तो इस जोन में ये एक कंसोलिडेशन जोन था, है ना। और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है तो बहुत खतरनाक ब्रेकआउट आया है। तो देखिए, दो चांसेस हो सकते हैं। एक ये कि जो यहाँ पे कंसोलिडेशन ये काफ़ी साल का चला था, देख सकते हैं 2015 में कहीं पे जो ये शुरू हुआ, उसके बाद 2022-23 में ही इसमें ब्रेकआउट आया है। तो बहुत 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 ज़्यादा लंबा टाइम होता है ये। ठीक है, इतना पेशेंस होता नहीं है रिटेलर्स का। तो चांसेस ये भी हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ शुरू हो जाए कि ये थोड़ा गिरे फिर थोड़ा उठे, थोड़ा गिरे थोड़ा उठे। तो ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हमको कहीं पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिले और हम लोग यहाँ एंट्री करके इसमें और जो तेज़ी आएगी उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? वो वेरीफाई करेंगे इसके फंडामेंटल्स वगैरह से। चलिए, तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है और जितनी बड़ी ये कंपनी है उससे हम लोग ये तो गेस कर सकते हैं, अगर इसमें अच्छे से काम हुआ तो ये यहाँ से और बड़ी बन सकती है। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा कम है अपने इंडस्ट्री पीई से। आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली हमने चार्ट देखा, उसकी वजह से डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी नहीं देती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती है इसका मतलब अपने ग्रोथ पे ये काम करती है। ठीक है, फिनेंशियल्स देखिए बहुत अच्छे हैं, 9 में से 7 इसे मिला हुआ है। जी फैक्टर भी देखेंगे तो एवरेज के आसपास है। फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा रखा हुआ है इसके पास, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है। खैर, इसके पास प्लेज्ड भी है कुछ परसेंटेज, लेकिन ये ना के बराबर ही हम लोग बोलेंगे। डेट भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हर चीज़ जो है यहाँ पे क्या दिख रही है? पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये जो प्राइस है इसका अभी का, ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो है अभी 10 है। तो जब ये स्प्लिट होगा तो उस टाइम में इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसका चार्ट तो हमने चेक कर लिया, लेकिन इसका जब पीई रेशियो हमको दिखाई देता है तो ये बहुत अच्छे पोजीशन में अभी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये इसका मीडियन है अराउंड 20 के आसपास, और पीई कहाँ चल रहा है? बहुत नीचे। हमने देख लिया राइट, इंडस्ट्री पीई से बहुत नीचे है। तो पीई इसका अपने मीडियन से भी बहुत नीचे है। ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ढूंढते हैं वो ये टाइम मान सकते हैं हम लोग। अभी देखिए, ये इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग चेक करेंगे, एनुअल प्रॉफिट लॉस, तो इसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सेफ दिखाई नहीं देता। सेफ जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है? जिसमें कंसिस्टेंट सेल्स भी इंक्रीज कर रहा हो और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बहुत पहले जाएंगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और अभी ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 12 मंथ्स का अगर चेक करेंगे तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी के टाइम पे सिचुएशन अच्छी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस से इस तरह से गिरावट नहीं दिखाएगा। ये तो खैर चलो कोविड का असर था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये कभी भी गिर सकता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक करेंगे ना, तो इसमें सितंबर का जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर से तो खराब है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से, मतलब ईयर ऑन ईयर पे ये अच्छा है। अभी के टाइम पे फिलहाल जो है अच्छा है। और अगली चीज़, सितंबर का रिजल्ट देखेंगे तो ये भी ईयर ऑन ईयर पे क्या है? बेटर है। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि देखो, सर्दियों में ऑब्वियसली आइसक्रीम वगैरह जो है लोग कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो इसके रिजल्ट्स आते हैं फरवरी मार्च में, जो रिजल्ट्स आते हैं दिसंबर के, वो खराब ही दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस में,
ये दिसंबर माइनस में, ये दिसंबर माइनस में, तो चांसेस ज़्यादा यही है कि अभी भी जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट देखने में ऐसा कुछ नहीं लगता कि मतलब ये दिसंबर में रिजल्ट ख़राब दिखाता है तो इसमें सेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हम लोग कॉन्शियस बन के ही इसमें डिसीजन लेंगे। अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं कंपेयर टू ये जो पिछले साल का जो दिसंबर का डेटा था, अगर -9 करोड़ से भी ख़राब रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और वेट करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडल वाले चार्ट में कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ का है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। लास्ट में एक शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ खास चेंजेस जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग में नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ चेंज हुआ था उसके बाद से इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिए हैं, तो प्रमोटर इसमें स्ट्रांग बने हुए हैं। और FII जो है कुछ खास नहीं है इसमें, जो भी है वो स्टेबल है। और DII की बात करें तो DII ने इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों से हमको कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ प्रमोटर ही इसमें कॉन्फिडेंस बना के चल रहे हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन हमको याद रखना चाहिए। वाडीलाल इंडस्ट्री ने 10 साल में 1315% का ग्रोथ दिया है, जहाँ पे निफ्टी ने 240 और निफ्टी FMCG ने, जिस सेक्टर से ये है, उस सेक्टर ने 228% का ग्रोथ दिया है। ठीक है, तो ग्रोथ वाइज देखें तो अगर सही पोजीशन पे, या बोल सकते हैं कि सही बॉटम पे अगर हमको ये मिल जाए स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग इससे कमा सकते हैं। अब देखिए, इसमें डिसीजन लेने से पहले, लेवल्स डिसाइड करने से पहले 2-3 पॉइंट्स हम लोग रिपीट करेंगे। पहली चीज़ कि PE रेशियो में हमको क्या दिखाई दिया था कि ये अपने मतलब लेने सही पोजीशन पे है ये। ठीक है, तो लेने के लिए अभी गलत टाइम नहीं होगा, तो एक पॉइंट इसमें करेक्ट दिखाई हमको देता है। दूसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता है कि FII एंड DII दोनों जो है लगभग इसमें एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत कम FII बचे हैं और DII तो बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड वाले किसी इंडियन कंपनी के लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो थोड़ा सा रिस्की देखने को लगता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, है ना। तीसरे पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो ये कि इसमें जो कंसोलिडेशन है ये काफ़ी लंबे टाइम का हमने हिस्ट्री में देखा है, चाहे उसका जो भी रीज़न हो, तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सेफ साइड चलेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़े सपोर्ट लेवल्स वगैरह बता देता हूँ। बाकी आप डिसीजन ले सकते हो अपने रिस्क टेकिंग मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है मेरे हिसाब से वो अराउंड इस लेवल के आसपास 2100 के आसपास बन रहा है। तो अगर ये दिसंबर मंथ में ही, इसी महीने अगर 2100 पे आ जाता है या इसके नीचे जाता है, तो ये अट्रैक्टिव लेवल मेरे हिसाब से होगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर ये 2100 पे नहीं आता, यहीं कंसोलिडेट करते रहता है या यहाँ से पलट जाता है, तो ऑब्वियसली ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगले साल जनवरी में इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, आगे किसी भी महीने में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे फ़िलहाल ये इस लेवल के, जो हमारा पहला लेवल है, इसके बहुत पास में है, इसलिए मैंने इसको इसमें डिस्कस किया, आज के दिन डिस्कस किया। अगर ये यहाँ से भी नीचे जाता है तो ऑब्वियसली अगला जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। कौन सा लेवल है? लगभग 1800-1900 के आसपास का ये लेवल दिखाई दे रहा है ना, 1850 का। तो इस तरह से आप सपोर्ट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल जो नंबर होगा सपोर्ट लेवल का, वो मैं आपको अगले साल ही बता पाऊंगा। लेकिन इस साल के लिए या इस महीने के लिए बोल सकते हैं सिर्फ 2100 का ही लेवल है, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद जब ये नीचे जाएगा तो वो हम लोग आगे आने वाले महीनों में डिस्कस कर लेंगे। आप बताना आपके ट्रैकर में वाडीलाल था या नहीं, अगर था तो कौन से लेवल्स आपने टारगेट में लगा के रखे हुए हैं, और जो लेवल मैंने बताया उससे आप सहमत हैं या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।